सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सोनम वांगचुक ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका पहले ही जताई थी। उन्होंने तब कहा था कि मैं देख रहा हूं कि वे मुझ पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और मुझे 2 साल के लिए जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन सोनम वांगचुक को आजाद छोड़ने से कहीं ज्यादा समस्याएं उन्हें सोनम वांगचुक को जेल में रखने से हो सकती हैं। सोनम वांगचुक की आशंका वाकई सही साबित हुई दोस्तों। सरकार ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग में जांच शुरू की और अब सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत ही सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। आप जानते हैं कि बुधवार को लद्दाख में हिंसा भड़की थी और कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यालय ही जला दिया था। इस दौरान पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन माहौल खराब होने पर अपने गिरेबान में न झांककर बीजेपी ने फौरन दूसरों पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। बीजेपी का पैटर्न यही है, उसे केवल इसी तरह से सत्ता चलाना और सत्ता को मुट्ठी में रखना आता है। आप याद कीजिए कि जब मणिपुर जलना शुरू हुआ था तब भी बीजेपी ने यही किया था। हालात को बिगड़ने दिया, जिम्मेदारी नहीं ली और जब बहुत सारी बर्बादी हो गई तो 2.5 साल बाद नरेंद्र मोदी पहुंच गए मणिपुर और कहने लगे वहां पहुंचकर मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। अब लद्दाख में भी ऐसे ही माहौल बिगाड़ा जा रहा है। यहां जातीय संघर्ष नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सुनने की क्षमता और धैर्य नरेंद्र मोदी सरकार के पास होना चाहिए। पिछले साल भी सोनम वांगचुक जब दिल्ली तक आए थे, पैदल आए थे, तो उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस बार गंभीर मामलों में गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर अभी जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने तो सीधे तानाशाहों की याद मोदी सरकार को दिलाते हुए लिखा है कि रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था और आज उन सब लोगों से लोग नफरत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। उधर उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसकी निंदा की है। वहीं कांग्रेस ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को खत लिखकर 24 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शन में 4 युवकों के मारे जाने की घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। लद्दाख का मामला बीजेपी जिस तरीके से हैंडल कर रही है दोस्तों, उसमें आगे जाकर उसे तकलीफ हो सकती है, क्योंकि लोग अब बीजेपी की चालाकियों को समझने लगे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि लद्दाख में उद्योग धंधे लगाने की मनमानी करने के लिए और 2-3 खास उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी ने सारा खेल रचा है और इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार, जहां भी प्राकृतिक संसाधनों को लूटना हो, मोदी सरकार इसी तरह का खेल रचती है। खैर, झारखंड में तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन बिहार में सत्ता में लौटने के लिए महिलाओं को लुभाया जा रहा है। बिहार की बात यहां करना आज जरूरी है, क्योंकि आज बिहार में महिलाएं ही छाई हुई थी। दरअसल प्रियंका गांधी जाने वाली थी बिहार और उसके बाद से किस्सा बदल गया। प्रियंका गांधी भी पहुंची, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज लगभग 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांट दिए। मोदी जी ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी आज बिहार की अपनी सभा में महिलाओं को कह दिया कि पैसे ले लो, लेकिन वोट देश के लिए देना, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, बल्कि इस देश के लिए, अपने राज्य बिहार के लिए। सुनिए जरा प्रियंका गांधी को। आज यहाँ का किसान, मैं कह सकती हूं, उसी परिस्थिति में है जिस परिस्थिति में महात्मा गांधी यहाँ पे आंदोलन करने आए थे। कोई सुनवाई नहीं है आपकी इस सरकार में। और अब देखना बहनों, देखना, अब चुनाव के लिए 1 महीना तकरीबन बचा है ना, थोड़ा कम, उससे 1-2 हफ्ते बचे हैं। अब देखना कैसे ऐलान होंगे। एक तो हो गया, कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं?
आपके वोट के लिए, आपके वोट के लिए दे रहे हैं। चुनाव को खत्म होने दीजिए, यह भी बंद हो जाएगा। मेरी बहनें हंस रही हो। सुनो सुनो सुनो, हम महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूं। इसीलिए एक काम करो, ले लो, 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। वोट तुम इस धरती के लिए डालो, वोट तुम अपने भविष्य के लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। इनकी बातों में मत पड़ो, बहुत हो गया है बहनों, बहुत हो गया है। आप संघर्ष कर रही हो, बहुत हो गया है बहनों, आप संघर्ष कर रही हो। वोट पैसे ले लो, लेकिन वोट इस देश के लिए डालो, अपने लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में धर्म की बात की, आपका वोट लिया और फिर इस देश को बेच दिया। नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त को बड़ी बड़ी खदानें, उद्योग, हवाई अड्डे, 1 रुपए में हजारों एकड़ जमीनें दे दी। ये जरा सुन लीजिए प्रियंका गांधी को। चुनाव आया, धर्म की बात, आपने वोट डाला, चलो 5 साल आराम, हम क्या करेंगे, चलो अडानी को सारी जमीन दे देते हैं 1 रुपए के दाम पे, चलो अंबानी को सारे जितने भी वो तेल निकालने के वो जो खदान वदान होते हैं वो दे देते हैं। देखिए, इस देश के आप आंखें मूंद के बैठ गए, आपने धर्म के आधार पर अपना वोट दे दिया, और इन्होंने क्या किया, इस देश को बेच डाला, इस देश को अपने बड़े बड़े दोस्तों को दे दिया। वो संपत्ति आपकी थी, वो महात्मा गांधी जी की शहादत, आपकी स्वतंत्रता, आपकी संपत्ति को बनाने के लिए थी, और सारी संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। हाँ, अडानी और अंबानी को। देश के खदान, देश के हवाई अड्डे, देश के बड़े बड़े उद्योग, आप नाम लीजिए, या तो अडानी का है या अंबानी का है। किसके दोस्त हैं, किसके दोस्त हैं? तो सुन रहे हैं आप, यहां पर प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, वो साफ साफ इंटरेक्ट कर रही थी। आज के भाषण में वो साफ साफ जनता के बीच जो सुनने आए थे उनके बीच उनसे ही बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सेंटेंसेस उनके जरिए ही बुलवा रही थी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के एक दोस्त हैं जिसने आपके मखाने पर टैक्स लगाया है। नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के साथ उनका हाथ पकड़कर चलते हैं, लेकिन कभी जमीन पर उतरकर किसानों का हाल नहीं पूछते। जरा सुन लीजिए। अच्छा, मोदी जी का एक और दोस्त है, कौन है? जिसने आपके मखानों पे टैक्स लगाई है, वो मोदी जी के दूसरे दोस्त ट्रंप जी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। मोदी जी हाथ पकड़ के चलते हैं, उनके साथ चलते हैं ना, देखिए फोटो। आपके साथ कभी हाथ पकड़ के चले? कभी इस देश के किसान के साथ हाथ पकड़ के चले? कभी यहां आके देखा है कि किसानों की क्या हालत है? खाद नहीं मिल रही है, कोई समर्थन नहीं है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर प्रियंका गांधी सीधे मोदी और ट्रंप की दोस्ती की बात कर रही हैं, और हाथ पकड़कर गलबहियां करते हुए चलते तो हैं, लेकिन किसानों की और आप गरीबों के साथ नरेंद्र मोदी कितना वक्त गुजारते हैं। दोस्तों, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं उसमें मोदी और ट्रंप की दोस्ती की सारी पोल खुल गई है। यहां ट्रंप का जिक्र करना भी जरूरी है। जब प्रियंका गांधी ट्रंप की बात कर रही हैं, पहले अडानी अंबानी की बात की, उसके बाद ट्रंप की बात कर रही हैं, अब बिहार की धरती से, चंपारण की धरती से यह बात कर रही हैं। ट्रंप ने अब ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया है। आप सुन चुके होंगे, आज शेयर बाजार धड़ाम हो गया। भारतीय कंपनियों को खूब नुकसान हो रहा है, काफी कंपनियां नुकसान में आ गई हैं। और इसके साथ ही व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और असीम मुनीर,
इन दोनों के साथ ट्रंप की बैठक भी भारत के लिए चेतावनी है। इस बैठक के बाद पाकिस्तान के कंधे पर रखकर ट्रंप अगर अपनी बंदूक चलाएं तो भारत को क्या नुकसान हो सकता है, यह मोदी सरकार को सोच लेना चाहिए। मगर फिलहाल मोदी की सोच चुनाव तक ही दिखती है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक। इसीलिए आज 7,500 करोड़ रुपए बांट दिए, 7,500 करोड़ रुपए बांटे। किसको बांटे? बिहार की 75 लाख महिलाओं को। किस लिए बांटे? इसलिए क्योंकि वो कुछ अपना उद्योग धंधा करना चाहती हैं, तो उनको उसके लिए मोटिवेट किया जाए और 2 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। नया स्कीम, ये बिल्कुल नई स्कीम है, बिहार के मुख्यमंत्री के नाम है ये। लेकिन इस स्कीम में नरेंद्र मोदी क्यों कूदे, कैसे कूदे? क्योंकि बिहार के पास इतना पैसा शायद नहीं हो जितना पैसा नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, क्योंकि केंद्र की सत्ता पर बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी को बिहार के संसाधनों पर राज करना है। 20 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, अब नरेंद्र मोदी और नजदीक से राज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश बाबू अब बूढ़े हो गए हैं। कभी कभी उनकी समझदारी कहां चली जाती है पता नहीं, कभी कुछ और करने लगते हैं, कभी कुछ और करने लगते हैं। उनकी हरकतों को आप लोगों ने देखा होगा, माफी के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन कई बार उनकी हरकतें कुछ और होती हैं। इसलिए यहां ये सारी बातें करना जरूरी है और बीजेपी इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से जानती है। यानी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, मगर क्या यहां पर बीजेपी को